आज हम पढ़ेंगे फंक्शन क्या होता है और उसके कुछ टाइप्स पढ़ेंगे कि फ़ंक्शन के टाइप्स क्या होते हैं। पहले हम फंक्शन पढ़ लेते हैं कि क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि अ फंक्शन इज़ अ रूल और अ मैपिंग डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी। फंक्शन क्या है, एक रूल होता है या फिर मैपिंग होती है जो कि डिफाइंड होती है सेट ए से बी में। सेट ए से बी में एक फंक्शन जो होता है वो डिफाइंड होता है, ए टू बी रूल होता है, मतलब सच दैट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है कि इसने क्या बोला, सच दैट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है, मतलब सेट ए के जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे एलिमेंट्स की हैज़ अ यूनिक इमेज इन बी। सबकी जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे सेट ए की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, मतलब कि सिर्फ हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देखो जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल में बताती हूँ, मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया ए टू बी एक्स वाई जेड और ए बी सी। यहाँ पर मैंने ले लिए एक्स को ए से मैप कर दिया, वाई बी से। एक और सेट ले लेते हैं, एक और ए टू बी मैपिंग ले ली हमने, एक्स वाई जेड ए बी सी। यहाँ पर हमने कहा कि एक्स ए को कर रहा है, एक्स बी को भी कर रहा है और वाई सी को कर रहा है, ठीक है, और ये इसको कर रहा है, हमने ये मान लिया। उसके बाद हमने एक और ले लिया ए टू बी एक्स वाई जेड ए बी सी। इसमें हमने कहा ये अकेले अकेले को कर रहे हैं, और एक और लिया ए बी एक्स वाई जेड ए बी सी। इसमें एक्स वाई को, ए बी को, जेड सी को। अब इन चारों में बताना है कि इन मैपिंग्स में से कौन सी मैपिंग हमारी फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। पहले हम ये वाली मैपिंग देखते हैं। पहले तो हमें फंक्शन देखने के लिए, किसी मैपिंग को फंक्शन होना है या नहीं है, उसको देखने के लिए हम क्या हमें दो चीज़ देखनी है। पहली चीज़ क्या है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है, मतलब कि जितने भी एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट्स होने चाहिए हमारे ए के, सारे एलिमेंट्स के लिए एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। पहली चीज़ हमें देखनी है कि सारे एलिमेंट होने चाहिए ए के। तो अब देखो सारे एलिमेंट ए के बिलोंग कर, वो सब एलिमेंट्स की इमेज है। यहाँ पर एक्स की है, वाई की है, बट जेड की नहीं है। तो ये इसी वजह से हमारी पहली ही कंडीशन इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो इसका मतलब हमारा फंक्शन होगा ही नहीं होगा, पहला ही नहीं हो रहा। तो यूनिक इमेज तो कहाँ से होगी, जब हमारा कोई उसने बोला है कि हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, बट यहाँ पर एक एलिमेंट ऐसा बच गया जिसकी इमेज नहीं है, तो इसलिए ये तो हमारा फंक्शन होगा नहीं। अब हम इसको देखते हैं। यहाँ पर उसने हमारा क्या होना चाहिए कि हर एक एलिमेंट की एक्स वाई जेड, इसमें हर एक एलिमेंट की है, एक्स भी वाई में, वाई की भी और जेड की भी है, और यहाँ पर भी एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड तीनों की है, ठीक है। तो अब इन तीनों में देखना है कि इनमें से कौन से फंक्शन है और कौन से नहीं है, ये तो है ही नहीं। अब इसने क्या बोला है कि जितने भी एलिमेंट है सबकी यूनिक इमेज होनी चाहिए बी में। इसका मतलब क्या है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ जो ये ए सेट है हमने मान लिया ये सन का है, और जो बी सेट है हमने मान लिया वो फादर का है, ठीक है। अब हर एक बच्चे के एक यूनिक फादर होते हैं, है ना। कभी ऐसा नहीं होता कि एक ही बच्चे के दो फादर हैं, ऐसा कभी नहीं होता ना। तो ऐसा तो नहीं होता कि एक बच्चे के दो फादर हैं, हमेशा यूनिक फादर होते हैं, मतलब यूनिक इमेज है, ठीक है। तो अगर हमारा ऐसा है किसी एलिमेंट की यूनिक इमेज मिल रही है तो वो हमारा फंक्शन होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही पापा के दो बच्चे हैं, एक ही पापा के दो सन हैं, तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो इसका मतलब, तो अगर ऐसा होता है या फिर ऐसा होता है तो हमारा क्या होगा, फंक्शन होगा। बट अगर ऐसा हो जाए कि एक ही एलिमेंट की दो इमेज आ जाए तो वो हमारा फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। जैसे अब ये वाला, अब इस वाली में देखो यहाँ पर हमारा एक्स क्या है, एक्स की ए भी इमेज है और बी भी इमेज है, बट ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। हमारे एक एलिमेंट की एक ही, उसने बोला यूनिक इमेज होनी चाहिए, हैज़ अ यूनिक इमेज। यूनिक इमेज मतलब हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज, और इसकी यहाँ पर क्या हो रही है, दो इमेज हो रही है, एक्स की ए भी हो रही है और एक्स की बी भी इमेज है, तो इसलिए ये हमारा फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब इसको देखो, यहाँ पर एक्स की ए इमेज है, वाई की बी इमेज है एंड जेड की सी इमेज है, तो इसका मतलब यहाँ पर हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है, तो इसलिए ये हमारा क्या होगा, फंक्शन होगा। और ये वाला यहाँ पर हमारे एक्स की ए इमेज है और वाई की भी ए इमेज है, हमारे ये वाली कंडीशन आ गई कि दो सन है और उनके एक ही फादर है, तो मतलब है तो यूनिक ही ना।
इसकी भी यूनिक इमेज है और इसकी भी यूनिक इमेज है। इसकी यूनिक इमेज क्या ए है, इसकी भी यूनिक इमेज ए है। यूनिक इमेज का मतलब है कि इसकी दो इमेज नहीं होनी चाहिए। इसकी ए है, इसके लिए भी यूनिक इमेज ए है, तो इसलिए ये वाला हमारा ये ना होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन होगा। ठीक है, अब ये जो होता है, अगर हमारा हम इधर से देखें, x टू ए देखें, a टू b देखें, तो हमारा x के लिए a क्या है, इमेज है, बट a के लिए x क्या होगा, फिर अगर हम इधर को देखें तो प्री इमेज होगी। ठीक है, x के लिए a हमारा इमेज है और a के लिए x प्री इमेज है। y के लिए भी सेम, y के लिए b इमेज है और b के लिए y प्री इमेज है। ठीक है, उसके बाद फंक्शन को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, मैथमेटिकली कैसे लिखा जाएगा, इसको हम लिखते हैं f सच दैट a टू b, मतलब कि f मैपिंग है जो कि डिफाइंड है। f इज़ डिफाइंड फ्रॉम a, सेट a से b, सेट a से b पर डिफाइन है। ठीक है, अब जो उसके सेट के, इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, f(x इक्वल्स टू y, मतलब कि जो इमेज है, y हमारा इमेज है ना, जैसे ये है हमारा, यहाँ पर हमारे पास x एलिमेंट है, x1 x2 x3 एलिमेंट्स, और यहाँ पर हमारा y1 y2 y3 ये एलिमेंट्स है a सेट में और b सेट में। अब हमने x1 पर f को ऑपरेट किया, f को ऑपरेट करने पर हमें क्या मिला, y1 मिला, तो मतलब कि जो ये इमेज होती है इसी को ही हम f(x) लिखते हैं, मतलब f(x1) बोल दो यहाँ पर जैसे, तो f(x) के ऊपर हमने क्या करा, f को ऑपरेट करा, मतलब कि x के ऊपर f को ऑपरेट करा तो हमें इमेज मिलेगी, तो मतलब ये f(x) क्या होगा, इमेज के इक्वल होगा। ठीक है, ये इमेज ही हमारा f(x) होता है। ठीक है, उसके बाद डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है ये बताएंगे। डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है। सपोज़ ये हमारा सेट है ए और ये बी है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ए बी सी एलिमेंट है, यहाँ पर हमारे पास एक्स वाई जेड एलिमेंट है। ठीक है, तो अगर हमें ऐसे, ये मेरे पास मैपिंग है कि ए की इमेज x है, बी की भी इमेज x है और सी की इमेज y है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज इनमें क्या होती है। जो ये सेट ए होता है पूरा का पूरा, ये हमारा क्या होता है, डोमेन कहलाता है। ठीक है, और जो कोडोमेन होता है वो पूरा का पूरा बी सेट जो होता है वो हमारा कोडोमेन होता है। ये हमारा जो सेट ए है वो डोमेन कहलाता है, जो सेट बी है वो कोडोमेन कहलाता है। अगर ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, तो रेंज क्या होता है, जो रेंज होता है उनका सेट जिनकी प्री इमेज है, जिन सेट, किन एलिमेंट्स का सेट, जिन सेट की प्री इमेज है। तो इस सेट के लिए हमारा प्री इमेज क्या है, वो रेंज क्या आएंगी, एक्स और वाई, क्योंकि एक्स की और वाई की हमारे पास प्री इमेज है बट जेड की प्री इमेज नहीं है। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो एलिमेंट्स किसी एलिमेंट की इमेज हो, यहाँ पर x हमारा a की और b की इमेज है, y हमारा c की इमेज है, बट z हमारा किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है ना। तो इसलिए हमारे इस सेट के इस सेट के लिए रेंज क्या आएगी, x और y एलिमेंट आएंगे इसके रेंज में। ठीक है, ये हमारी रेंज होती है और ये हमारी कोडोमेन और ये होता है हमारा डोमेन। उसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन हमारे बहुत सारे टाइप के होते हैं। एक होता है इनटू फंक्शन होता है, ऑन टू फंक्शन होता है, इनटू होता है, ऑन टू होता है, वन होता है और मैनी वन होता है। ठीक है, और फिर इन्हीं में ही हमारे पास क्या होता है, इन सब के एक दूसरे के साथ वो होते हैं, मतलब वन ऑन टू होता है, वन इनटू होता है, मैनी वन ऑन टू होता है और मैनी वन इनटू होता है। तो ये 8 हो जाते हैं टोटल फंक्शन। तो हम इनको पढ़ते हैं। पहले हम इनटू देख लेते हैं कि इनटू क्या होता है। इनटू फंक्शन क्या होता है, इनटू फंक्शन क्या होता है कि कोई भी फंक्शन, अ फंक्शन f सच दैट a टू b, मतलब कि अ फंक्शन जो कि डिफाइंड है a टू b, उसको हम इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन बोलेंगे कब, इफ़ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट
y belongs to B which has no pre-image in A। क्या बोला है उसने कि कोई भी फंक्शन हमारा इनटू फंक्शन कहलाएगा कब, अगर वहाँ पर एग्जिस्ट करें, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो बी के अंदर विच हैज़ नो प्री इमेज इन ए, मतलब कि जिसकी एक भी इमेज ना हो, प्री इमेज ना हो। मतलब जैसे हमने ये वाला सेट लिया था, यहाँ पर एक्स की भी प्री इमेज है, वाई की भी प्री इमेज है, बट जेड की इमेज नहीं है। तो इसका मतलब ये सेट हमारा, ये वाली हमारी मैपिंग क्या होगी, इनटू होगी। मतलब ये फंक्शन क्या होगा, इनटू फंक्शन होगा। ठीक है, उसने क्या बोला है कि यहाँ पर हमारा एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर बचना चाहिए जिसकी प्री इमेज ना हो, तो वो हमारा इनटू फंक्शन होगा। तो या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ए नॉट इक्वल्स टू बी। इसका मतलब क्या हुआ, एफ ए, हमने अभी क्या बताया था कि एफ ए क्या होता है, इमेज होती है ना। तो इमेज एफ ए बोला गया है, तो मतलब ए की एलिमेंट्स की इमेज जो है, वो इमेज का सेट है, वो हमारा बी के इक्वल नहीं आ रहा है। बी के इक्वल नहीं आने का मतलब क्या है कि बी के एलिमेंट्स के इक्वल उस सेट की इमेजेस नहीं आ रही हैं। मतलब ए एक्स, मतलब अगर देखो, अगर मैं ऐसे लिखती ए बी सी एक्स वाई जेड और ये ए और ये बी, अगर मैं ऐसे बनाती तो यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर ए की जो इमेज थी, इमेज की सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, एक्स वाई जेड आएंगे, और एक्स वाई जेड ही क्या है, हमारे बी के एलिमेंट है। तो इस मतलब इमेज का सेट हमारा बी के इक्वल हो जाता। तो अब यहाँ पर हमारा इस केस में क्या हो रहा है, बी के इक्वल नहीं हो रहा। तो अगर इक्वल नहीं हो रहा तो वो हमारा क्या होता है, इनटू फंक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन हमारा कोई भी फंक्शन तब कहलाता है इफ़ फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू बी, इफ़ फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। क्या बोला उसने कि कोई भी फंक्शन हमारा ए टू बी, मतलब कोई भी फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन होगा इफ़ फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू बी। मतलब कि यहाँ पर क्या पढ़ा था हमने, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट, सिर्फ एक एलिमेंट के लिए पढ़ा था। और ऑन टू में क्या पढ़ रहे हैं हम, सारे एलिमेंट्स के लिए, बी के सारे एलिमेंट्स के लिए। देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। अब देखो उसने क्या बोला कि यहाँ पर हर एक एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हैं बी में, उन सब के लिए एक ऐसा एक्स होना चाहिए कि जिसके लिए कि एफ एक्स इक्वल्स टू वाई हो। मतलब कि वो क्या हो, उसकी इमेज हो एक्स, ए के सारे एलिमेंट्स की। मतलब जैसे देखो, ए ये है, बी है, ए बी सी एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। यहाँ पर ए की इमेज एक्स है, बी की वाई है, सी की जेड है। तो उसने यहाँ पर क्या बोला है कि एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए सारे बी वाई के लिए, सारे एलिमेंट्स के लिए, मतलब सारे एलिमेंट्स के लिए एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए ए में जिसके लिए एफ एक्स इक्वल्स टू वाई हो। मतलब कि इसके लिए ये एलिमेंट, बी के एलिमेंट इमेज हो। तो यहाँ पर ए के लिए एक्स इमेज है, बी के लिए वाई इमेज है, सी के लिए जेड इमेज है। मतलब कि यहाँ पर बी के सेट में जितने भी एलिमेंट हैं, सब के सब किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज हैं। तो अगर ऐसा होता है तो वो सेट हमारा क्या होगा, ऑन टू होगा। सीधी सी बात है कि अगर हमारे पास इस यहाँ पर कोई, जैसे यहाँ पर मैंने ई ले लिया, यहाँ पर ई बच रहा है, ठीक है, अगर हमारे बी सेट में कोई एलिमेंट बचता है तो वो हमारा इनटू फंक्शन होगा, और अगर नहीं बचता तो वो हमारा ऑन टू फंक्शन होगा। अब उसके बाद वन वन फंक्शन क्या होता है, वन वन फंक्शन कोई भी फंक्शन तब होगा इफ़ there exists x1 x2 belongs to a such that x1 not equals to x2 and then fx1 not equals to fx2। और या फिर अगर x1 x2 के इक्वल है तो fx1 fx2 के इक्वल होगा। इस लाइन का मतलब क्या है, उसने बोला है कि यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे ऐसे x1 x2, मतलब ऐसे एलिमेंट्स ए में सच दैट अगर वो एलिमेंट्स इक्वल नहीं हैं तो उनकी इमेज भी इक्वल नहीं आएगी, और अगर वो दोनों एलिमेंट्स इक्वल हैं तो उनकी इमेज भी इक्वल आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास जैसे ये है मैपिंग है ए बी सी
XYZ उसने बोला है कि अगर X1 X2 के इक्वल नहीं है, मतलब एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, तो उनकी इमेज भी इक्वल नहीं है। मतलब अगर A B इक्वल नहीं है तो इनकी इमेज भी ये नहीं कर सकती मैं कि अगर A की भी X है तो B की भी मैं X कर दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। उसने बोला कि अगर एलिमेंट्स इक्वल नहीं है तो उनकी इमेज भी इक्वल नहीं है, मतलब ये भी इक्वल नहीं आएगी, ये भी सेम नहीं आएगी, तो इसका मतलब ऐसा आएगा। और अगर इक्वल है तो उनकी इमेज भी इक्वल आएगी। इक्वल होने का मतलब वही खुद एलिमेंट होगा ना, वो इमेज भी खुद ही आएगी, मतलब इक्वल आएगी तभी आएगी जब सेम एलिमेंट होंगे। मतलब कि इसमें हमें कैसी मैपिंग मिलेगी, इस तरीके की। इसको बोलते हैं 1 to 1। इससे नाम से ही पता चल रहा है 1 to 1 का मतलब एक एलिमेंट एक से ही मैप होगा। A X से हुआ, B Y से हुआ, C Z से हुआ, तो ये होता है हमारा 1 1। और अगर हम देखें मैनी वन क्या होता है, मैनी वन होता है, अब इसका भी नाम से पता चल रहा है मैनी वन मतलब कि बहुत सारे एक से मैप हो रहे हो। अगर ऐसे हमें कुछ देखने को मिले कि ए बी सी एलिमेंट्स है और इसके एलिमेंट्स है XYZ, अगर मैं देखूँ मैनी वन मतलब कि एक से बहुत सारे एलिमेंट्स, अगर एक ही एलिमेंट से बहुत सारे एलिमेंट मैप कर रहे हो, मतलब एक ही एलिमेंट की बहुत सारी इमेज हो, तो वो हमारा क्या होता है, मैनी वन होता है। और अगर एक की एक ही इमेज होती है तो वो 1 1 होता है। इसको वैसे लिखेंगे कैसे, इफ़ देयर एग्जिस्ट X1 X2 बिलोंग्स टू कैपिटल A सच दैट X1 नॉट इक्वल्स टू X2 इम्प्लाइज दैट Fx1 इक्वल्स टू Fx2। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ऐसे एलिमेंट एग्जिस्ट करे A में सच दैट अगर वो इक्वल नहीं है, अगर वो एलिमेंट इक्वल नहीं है बट उनकी इमेज इक्वल है, A B C आपस में इक्वल नहीं है बट इनकी इमेज क्या है, इक्वल है, तो ये हमारा क्या होगा, मैनी वन होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें पढ़ लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं 1 1 इंटू क्या होगा। 1 1 के लिए हमने क्या पढ़ा था कि एक एलिमेंट एक से ही मैप होगा, एक तो इसमें ये कंडीशन होगी। और इनटू के लिए हमने क्या पढ़ा था कि जो B जो कोडोमेन होगा मतलब उसमें एक एलिमेंट बच जाए तो हमारा इनटू होता है। तो 1 1 इंटू में कैसी मैपिंग आएगी, हमें इन दोनों के जो कंडीशंस थी उनको ध्यान में रखते हुए जो मैपिंग बनेगी वो 1 1 इंटू होगी। 1 1 के लिए क्या बोलना था, एक एलिमेंट एक से ही मैप होगा, A B C D E F जैसे मैंने लिया कि एक एलिमेंट एक से ही मैप होगा। अब यहाँ पर फंक्शन है तो हम यहाँ पर एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं छोड़ सकते कि जिसकी मैप ना हो, तो हम ये भी लिखेंगे। अब इनटू है तो ये तो हो गया 1 1, मतलब एक एलिमेंट की इमेज एक ही है, तो इसके लिए तो ये हमारा 1 1 हो गया। अब इनटू कब होगा, इनटू के लिए हमारे पास यहाँ पर एक एलिमेंट बचना चाहिए तो हमने G लिख दिया। तो अब क्या हो गया, ये 1 1 इंटू हो गया, मतलब यहाँ पर हर एक एलिमेंट की एक इमेज है इसलिए ये 1 1 है। और इंटू क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट हमारी इधर कोडोमेन में बच रहा है, सारे एलिमेंट्स हमारे रेंज में नहीं आ रहे, तो इसलिए ये हमारा इंटू हो गया। तो अब ये हमारा क्या हो गया, 1 1 इंटू। अगर हम कहें 1 1 ऑन टू क्या होगा, अब 1 1 ऑन टू में 1 1 की तो सेम कंडीशन रहेगी कि एक एलिमेंट एक से ही मैप होना चाहिए। ऑन टू में क्या था कि इधर एक भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। तो 1 1 ऑन टू के लिए एग्जांपल कैसा होगा, ये है A B C और D E F, तो मतलब 1 1 ऑन टू है कि एक एलिमेंट एक से मैप होना चाहिए और एक भी एलिमेंट यहाँ पर बचना नहीं चाहिए, और यहाँ पर नहीं बचा। तो अगर 1 1 ऑन टू होता है तो हमारे नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेट A और सेट B में इक्वल होते हैं। ठीक है, उसके बाद 1 1 ऑन टू 1 1 इंटू 1 1 ऑन टू और 1 1 इंटू हो गया। अब मैनी वन इंटू और मैनी वन ऑन टू देख लेते हैं, मैनी वन इंटू देख लेते हैं पहले क्या होता है। मैनी वन में हमने क्या पढ़ा था कि एक ही एलिमेंट मतलब एक ही इमेज हो सकती है कई सारे एलिमेंट्स की, और इंटू में क्या होता है कि यहाँ पर बचना चाहिए। तो यही वाला हमारा जो ये हमारा मैनी वन इंटू का एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे XYZ और ABC ये लिया हमने, तो मैंने कहा ऐसे ले सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं कि यहाँ पर X और Y की एक ही इमेज है, तो ये मैनी वन हो गया इसकी वजह से। और इनटू क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट ऐसा बच रहा है हमारे सेट बी में कि जो किसी एलिमेंट की इमेज नहीं है, या फिर वो प्री इमेज नहीं रखता अपनी, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा मैनी वन इंटू। और मैनी वन ऑन टू क्या होता है, मैनी वन ऑन टू। अब इसमें हमें क्या देखना है, मैनी वन के लिए तो कंडीशन वही कि एक एलिमेंट की दो से कहीं से ज़्यादा, मतलब एक एलिमेंट कहीं से ज़्यादा एलिमेंट्स की इमेज हो सकता है। और ऑन टू में क्या होता है कि यहाँ पर एक भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। तो उसके लिए कैसे एग्जांपल हो सकता है, A B C और मैंने लिया D E F। तो यहाँ पर मैनी वन भी बनाना है कि मैंने A की B
सी ई, और यहाँ पर एक और एलिमेंट ले गया जी, और ये एफ। अब यहाँ पर हमारे पास एक भी एलिमेंट नहीं बचा, तो ये ऑन टू है, और ए और बी की एक ही इमेज है डी, तो इसके लिए ये मैनी वन है। ठीक है,